Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study vitamins and deficiency diseases. Now start the lecture and understand what are vitamins. See, in the previous lecture we have understood about nutrients. See, nutrients are those substances which are required for our body to carry out very many biological functions, right? And nutrients are टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और कई बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी टू कैरी आउट मैनी बायोलॉजिकल फंक्शंस, राइट, और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर classified into two macronutrients and क्या हो जाएगा यहाँ पर micronutrients हो जाएगा। What are macronutrients and what are micronutrients? See, macronutrients are those nutrients which are required in large amount, right? For an example, carbohydrate और जिनको carbs भी कहा जाता है। Second क्या हो जाएगा protein and third क्या हो जाएगा यहाँ पर fats हो जाएगा, right? So macronutrients are those nutrients which are required in large amount, जैसे carbohydrate, protein and fats. Next हो जाएगा यहाँ पर micronutrients. See, micronutrients are those nutrients which are required in low amount of quantity. For an example, vitamins हो जाएगा, right? Then minerals and some क्या हो जाएंगे, acids हो जाएंगे, right? So in the previous lecture we have studied about carbohydrates, right, proteins, fats, as well as we have studied minerals, we have studied about water, antioxidant, as well as fibers. In this lecture we especially focus on vitamins because the vitamins is especially mentioned in our syllabus. Therefore from this topic 3 marker question, 5 marker question and 11 marker question may be asked in the examination, right? And also because of the deficiency of these vitamins there are many deficiency diseases. तो हम सबसे पहले विटामिन्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? उसके बाद में जो जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं उनको भी क्या है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड विटामिन्स, राइट? तो द विटामिन्स आर नेचुरल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटीज। और हमने देखा था जो विटामिन्स है, राइट, विटामिन्स है वो किस में आती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में या लो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में जिनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो हम सीधा कह सकते हैं कि विटामिन्स आर नेचुरल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटीज, बट vitamins play major role in the growth and development of the body. साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए, राइट, हीलिंग वुंड्स, राइट, जब कभी भी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में कोई भी घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने में या उसको हील करने में विटामिन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टिश्यूज एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, राइट? यदि विटामिन्स को हम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और उसकी वजह से कई इन्फेक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी को नहीं होंगे, साथ ही साथ अदर बायोलॉजिकल क्या हो जाएंगे, फंक्शंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विटामिन्स हैं उसका इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। अब 3 मार्कर के लिए अगर ये डेफिनेशन पूछी जाती है विटामिन्स की तो ये क्या है, यहाँ पर मोर देन 25 to 30 वर्ड्स आएंगे, राइट? तो शॉर्ट अगर हमको डेफिनेशन लिखना हो तो हम 1-2 फंक्शन के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सीधा कह सकते हैं कि विटामिन्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स which are required in small quantities and play major role in growth, development, also to improve immune system, राइट? तो ये डेफिनेशन हम 3 मार्कर में लिखेंगे जो कि 20 वर्ड्स में क्या हो जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी। बट यदि हमको कोई भी 5 मार्कर क्वेश्चन या 11 मार्कर क्वेश्चन को लिखना है रिगार्डिंग विटामिन्स को तो हम वहां पर एज अ इंट्रोडक्शन जो है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, राइट? सो व्हाट वी अंडरस्टूड
वो ये है कि जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, इसके साथ ही ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी होते हैं। एंड थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ दैट कि अगर इन वाइटामिन्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस डेफिशिएंसी की वजह से कई डिसीजेज भी अकर होती हैं, राइट। जैसे जेरोप्थेल्मिया हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा हो, साथ ही साथ कई डिसीजेस ना हो, इसके लिए ही जो वाइटामिन्स हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। तो वाइटामिन्स क्या होते हैं? सी, वाइटामिन्स आर नेचुरल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड दीज वाइटामिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, repair and healing wounds, maintaining healthy bones and tissues, and for the proper functioning of an immune system and other biological functions. Second thing is that I would like to tell here that vitamins protect our body from many diseases. Therefore vitamins को क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई डिसीजेस से हमारी बॉडी को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, राइट। सो विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, देयरफॉर दिस इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, और हिंदी में इसको संरक्षित खाद्य भी कहा जाता है, राइट। अब ये जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स एक तो डिसीजेस से हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। आल्सो दीज विटामिन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट, इन डाइवर्स बायोकेमिकल फंक्शंस। क्लियर? अब अगर हम यहां पर विटामिन्स की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें कि हु डिस्कवर्ड विटामिन्स फर्स्ट, तो देखिए एट प्रेजेंट, राइट, अभी तक जो है 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विटामिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो 13 डिफरेंट विटामिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। द विटामिन, right, the vitamin was discovered by Funk in 1912, right। तो जो अमेरिकन केमिस्ट थे, राइट, कैसिमिर फंक, राइट, तो कैसिमिर फंक was the first person who discovered the vitamin in 1912. Therefore he is considered as the father of vitamins and विटामिन थेरेपी। तो जो यहाँ पर ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन्स, तो कैसिमिर फंक डिस्कवर्ड फर्स्टली द विटामिन्स इन 1912, देयरफॉर ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन एंड विटामिन थेरेपी, राइट। अब विटामिन्स के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखिए कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के द्वारा ही सिंथेसाइज किए जाते हैं, बट लाइक मिनरल्स विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड आवर बॉडी, एंड इफ आवर बॉडी इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज द विटामिन्स, देन दीज विटामिन्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फूड में जो विटामिन्स हैं उनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, देयरफॉर वी नीड टू गेट दीज विटामिन्स फ्रॉम द फूड, राइट। अब अगर हम यहाँ पर विटामिन्स की बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि विटामिन्स आर कंसिडर्ड द प्रोटेक्टिव फूड्स, राइट। विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी from various diseases, therefore vitamins are considered as the protective food. But if we consume the food in which there is lack of vitamins, then definitely this will lead to many diseases, right। और उन diseases को ही क्या कहा जाता है, right, उन diseases को ही deficiency diseases कहा जाता है। and therefore vitamins are known as supporting food, preserve food, right, as well as growth food and protective food। अब जो विटामिन्स है उनका नाम लिखा जाता है इंग्लिश अल्फाबेट में, राइट। सो दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट लाइक A, B, C, E and क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर विटामिन्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स, राइट। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ विटामिन्स, और यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा चुका है, व्हाट आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, तो हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन्स या विटामिन्स,
right? See, there are two types of vitamins on the basis of solubility. जो विटामिन है वो किस में सोल्यूबल हैं इसके आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, राइट? तो दोज विटामिन विच कैन बी, राइट, विच आर सोल्यूबल इन वाटर, उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है. जैसे विटामिन बी एंड क्या हो जाएगा, विटामिन सी. एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, राइट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड, राइट, विच विटामिन इज लॉस्ट मैक्सिमम. तो वो कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी. उसका कारण क्या है कि जो विटामिन बी एंड विटामिन सी है ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. तो जब हम किसी भी सब्जी को प्रिपेयर करते हैं या जब हम वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करते हैं तो उनको वाटर में क्या किया जाता है, कुक किया जाता है. इसकी वजह से विटामिन सी सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, लॉस होता है, राइट? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी. विटामिन सी वाटर में सोल्यूबल है, इसलिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुकिंग ये अगर हम किसी भी वेजिटेबल को मोर देन फिक्स्ड पीरियड अगर उसको कुक करते हैं तो विटामिन सी क्या हो जाता है, लॉस, विटामिन सी का लॉस्ट हो जाता है. सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई एंड विटामिन के, राइट? Now we will study discoveries related to vitamins, right? And these are important for 3 marker प्रश्न, right? So discoveries related to vitamins, जिसमें first क्या हो जाएगा, vitamins were discovered by F. Hopkins, right? तो विटामिन्स को जो है डिस्कवर किया गया था वो हॉपकिंस के द्वारा किया गया था. क्यों? क्योंकि एफ हॉपकिंस प्रेजेंटेड अ हाइपोथेसिस दैट कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इंप्रूव करते हैं और साथ ही साथ उनकी कमी से कई डेफिशिएंसी हो जाती हैं, राइट? तो द फर्स्ट हाइपोथेसिस रिगार्डिंग विटामिन्स वाज प्रेजेंटेड बाय एफ हॉपकिंस. इसलिए एफ हॉपकिंस को विटामिन्स की डिस्कवरी का श्रेय भी दिया जाता है, जिन्होंने लेटर फिर कई विटामिन्स को जो है विटामिन्स पर स्टडी भी की थी, राइट? बट जो पहले पर्सन जिन्होंने विटामिन्स को खोजा था वो कौन थे, सी फंक्स थे, राइट? तो द वर्ड विटामिन वाज फर्स्ट यूज बाय सी फंक इन 1912. इन 1912, 1 मिनट. चलिए, तो यहां पर जो विटामिन है तो देखिए विटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय एफ हॉपकिंस और जो वर्ड विटामिन है वो सी फंक ने दिया था 1912 में दिया था. और इसके पहले ही एफ हॉपकिंस ने बता दिया था कि देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस. इसीलिए विटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय एफ हॉपकिंस. वो जो वर्ड दिया था वो सी फंक ने दिया था इन 1912 में. देयरफॉर सी फंक इज नोन एज फादर ऑफ विटामिन. अब अगर हम देखें तो जो विटामिन ए है एंड विटामिन बी है तो विटामिन ए एंड विटामिन बी वर डिस्कवर्ड बाय मैक्लुहन, राइट? तो मैक्लुहन ने विटामिन ए और विटामिन बी को डिस्कवर किया था. विटामिन सी वाज डिस्कवर्ड बाय हॉलकेट एंड विटामिन डी वाज डिस्कवर्ड बाय हॉकिंग, राइट? नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट विटामिन्स, राइट? और हमको इस टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है. देखिए, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट 3 मार्कर क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड इन दिस टॉपिक, राइट? तो 3 मार्कर जो क्वेश्चंस हैं वो विटामिन से बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं. जैसे व्हाट आर द, जैसे सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्यूबल, राइट? एंड विच विटामिन्स आर फैट सॉल्यूबल. सेकेंड थिंग इज दैट कि जो डिफरेंट विटामिन्स हैं उनके केमिकल नेम आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, राइट? जैसे व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी या व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए. या फिर हो सकता है 3 मार्कर में केमिकल नेम ही दे दिया जाए तो फिर आपको पूरा विटामिन के बारे में लिखना पड़ेगा, तो केमिकल नेम पूछा जा सकता है. थर्ड थिंग ये है कि किसी भी जो विटामिन है उसके कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज होते हैं. जैसे द गोल्डन राइस इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए. तो यहां पर आपसे 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी. तो केमिकल नेम पूछा जा सकता है, सोर्सेज पूछे जा सकते हैं, एंड द थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट?
फोर्थ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डेफिशिएंसी डिसीजेस, राइट। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती हैं। तो ये 4 चीज़ें हमको यहाँ पर याद रखना है कि जितने भी विटामिन हैं, तो विटामिन वाटर सोल्यूबल है या फैट सोल्यूबल है, सेकेंड उसका केमिकल नेम क्या है, थर्ड उसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या हैं, और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीजेज होती हैं, वी नीड टू कीप इन द माइंड। चलिए, तो अब हम एक एक करके जितने भी विटामिन हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है, राइट। लेट्स स्टडी विटामिन ए। सी द केमिकल नेम, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन इज रेटिनॉल, देयरफॉर विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल, राइट। और जो विटामिन ए है वो कैसा है, फैट सोल्यूबल है, ये तो बिल्कुल इजी है। विटामिन बी और सी को छोड़ दे सब क्या है, फैट जो है फैट सोल्यूबल है। तो विटामिन ए, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल एंड इट इज फैट सोल्यूबल। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द लीवर, दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। तो जो विटामिन ए है वो लीवर में ही क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। साथ ही साथ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज टू पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ विजुअल पिगमेंट्स। और विटामिन ए यदि आपकी बॉडी में इनफ अमाउंट में है तो उससे जो विजुअल पिगमेंट्स हैं वो आसानी से फॉर्म हो जाते हैं। बट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए तो उससे विजुअल पिगमेंट्स जो हैं आसानी से सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे और इसकी वजह से कई जो डिसीजेज हैं वो अक्कर होती हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन ए द डेफिशिएंसी डिसीजेज आर, फर्स्ट क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। सो नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिसीज जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में नाइट में देखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, देखना बंद हो जाता है। तो डेफिशिएंसी डिसीजेज ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, देन ड्राइनेस ऑफ आइज, थर्ड क्या हो जाएगा, जेरोप्थेल्मिया, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, राइट। तो नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस ऑफ आइज, जेरोप्थेल्मिया एंड लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, विजन हो जाएगा। क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज मेन सोर्स। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गोल्डन राइस। सो गोल्डन राइस इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। साथ ही साथ ये सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, कैरेट में। तो कैरेट और गोल्डन राइस ये आपको याद ही रखना है। तो द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए आर कैरोट, गोल्डन राइस एज वेल एज येलो फ्रूट, राइट। फॉर एन एग्जांपल मैंगो हो जाएगा एंड पपाया हो जाएगा। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाएगा, फिश हो जाएगा, लीवर ऑयल, लीवर, एग योल्क, मिल्क, सीज एक्सेट्रा, जिसमें से यू हैव टू कीप इन माइंड कैरोट, येलो फ्रूट एंड गोल्डन राइस। उसके बाद में जो मिल्क है या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये लगभग इनमें सब विटामिन पाए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है। तो विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल, इट इज फैट सॉल्यूबल, स्टोर्ड इन लीवर और विजुअल पिगमेंट्स के सिंथेसाइज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी डिसीजेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस ऑफ आइज, जेरोप्थेल्मिया, लॉस ऑफ विजन एंड मेन सोर्सेस कैरोट, राइट, कैरोट, येलो फ्रूट्स एज वेल एज गोल्डन राइस। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन बी, और जिसको क्या कहा जाता है, बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए विटामिन बी इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट विटामिन, राइट। सो विटामिन बी is a group of different vitamins, therefore this is also known as vitamin B complex, and vitamin B complex is water soluble vitamins, right। और ये ऐसा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, right। जो विटामिन बी ग्रुप है उसमें विटामिन बी1, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी5, बी6, बी12, बी7 और बी11 क्या आते हैं, जो विटामिन्स हैं वो विटामिन बी ग्रुप में आते हैं। हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। विटामिन बी1 या जिसको क्या कहा जाता है, थायमीन भी कहा जाता है। तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1 इज थायमीन, राइट। देयरफॉर इसको थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, बेरी रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
राइट. सो डेफिशिएंसी डिसीज इज very and in this disease the body becomes very weak, right. Pain and swelling in the hands and feet and heart rate क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो very में जो है बॉडी becomes very weak, राइट. हैंड्स में स्वेलिंग और पेन होता है, साथ ही साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है. व्हाट आर द मेन सोर्स? ईस्ट, कैरोट्स, व्हीट, राइस, मिल्क, सी फूड, सोयाबीन, होल ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. सेकेंड हो जाएगा B12 राइबोफ्लेविन, राइट. तो B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, राइट. सो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B is riboflavin, therefore this is known as riboflavin as well. ये भी वाटर soluble है. साथ ही साथ ये this vitamin B2 is important in the metabolism of carbohydrates and other substances. अब जो विटामिन B12 है यह राइबोफ्लेविन है. इसकी कमी से जो डेफिशिएंसी डिसीज है उसको समझते हैं. तो deficiency diseases of vitamin B2 that is riboflavin are decrease in body weight, साथ ही साथ there is dryness in the lips, skin and skin, right. इसके मेन सोर्स क्या है? मिल्क है, पीज है, बीन्स है, ईस्ट है, मीट्स है, एग्स है, राइट. एंड ग्रीन क्या हो जाएगा? लीफी हो जाएगा. रिमेंबर विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, then vitamin B3 is niacin. तो the chemical name of vitamin B3 is niacin, इसीलिए इसको niacin भी कहते हैं. ये भी क्या है? वाटर सोल्यूबल है. और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, जिसको 4D सिंड्रोम रोग भी कहते हैं. तो पेलेग्रा जो है वो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से ही होता है. इसकी जो मेन सोर्स है वो है मीट, मिल्क, ग्राउंडनट, सुगर केन एंड टोमेटो. देन विटामिन B5 जिसको क्या कहा जाता है? पेंटाथेनोइक एसिड भी कहा जाता है. तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5 इज पेंटाथेनिक एसिड, राइट. और ये वाटर सोल्यूबल होता है. इसकी कमी से हेयर बिकम्स वाइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो विटामिन B5 या पेंटाथेनिक एसिड की कमी से हेयर बिकम्स वाइट, द चिल्ड्रन आर रिटार्डेड एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन मेंटल डेवलपमेंट. तो विटामिन B5 या पेंटाथेनिक एसिड की कमी से ही हेयर बिकम्स वाइट, चिल्ड्रन रिटार्डेड हो जाते हैं और मेंटल डेवलपमेंट भी क्या होता है? रुक जाता है, राइट. एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द ग्रोथ एंड डिक्रीज इन फर्टिलिटी एज वेल. मेन सोर्स क्या है? स्प्राउटेड व्हीट, पोटैटोस, आउटर लेयर ऑफ सीरियल्स, आलमंड्स एंड क्या हो जाएगा? टोमेटो हो जाएगा. नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन B6 जिसको क्या कहते हैं? पाइरिडॉक्सिन कहते हैं. तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज पाइरिडॉक्सिन, देयरफॉर दिस इज नोन एज पाइरिडॉक्सिन. ये भी वाटर सोल्यूबल होता है और इसकी कमी से एक तो फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड होती है और साथ ही साथ क्या होता है? एनीमिया. तो एनीमिया एंड फिजिकल ग्रोथ स्टंटेड, ये दो डेफिशिएंसी जो हैं किसकी वजह से होती हैं? विटामिन B6 की कमी से, राइट. तो यहाँ पर पाइरिडॉक्सिन के जो सोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ग्रीन वेजिटेबल, मीट, लीवर एक्सेट्रा. नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन B6, राइट. क्या हो जाएगा? विटामिन B6 हो जाएगा यहाँ पर पाइरिडॉक्सिन. देन विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? बायोटिन कहा जाता है. क्यों? देखिए, the chemical name of vitamin B7 is biotin, therefore this is also known as biotin. And most important, विटामिन B7 को ही क्या कहा जाता है? विटामिन H कहा जाता है, right. This holds maximum capacity to be asked as a 3-marker question, right. Therefore remember विटामिन B7, बायोटिन और इसी को क्या कहा जाता है? विटामिन H. इसकी डेफिशिएंसी से पैरालिसिस, राइट, बॉडी पेन और हेयर फॉल जैसे क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं. तो विटामिन B7, बायोटिन या विटामिन H की कमी से पैरालिसिस हो सकता है, बॉडी पेन होता है, साथ ही साथ हेयर फॉल भी जो है दिखाई देता है, राइट. हेयर फॉल भी अकर होता है. मेन सोर्स क्या है? मीट है, एग्स है, लीवर है एंड क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा, राइट.
नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन B11, जिसको क्या कहा जाता है, फोलिक एसिड भी कहा जाता है। देखिए विटामिन B11 फोलिक एसिड, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B11 इज फोलिक एसिड, देयरफॉर दिस विटामिन B11 इज आल्सो नोन एज फोलिक एसिड। और विटामिन B11 या फोलिक एसिड जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B11 और फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBC, अर्थात फॉलिक एसिड के प्रेजेंस में ही जो RBC हैं वो क्या होती है, मैच्योर होती हैं। और RBC अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा होंगी तो उससे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, राइट। और इसकी कमी से क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ ब्लड एंड स्टंटेड क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी सीवियर अगर इसकी क्या हो जाती, डेफिशिएंसी हो जाती तो उसको ही क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। इसीलिए प्रेग्नेंट वीमेन को और जो एनीमिक वीमेन हैं या गर्ल्स हैं उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं, राइट। तो विटामिन B11 या फॉलिक एसिड का केमिकल नाम हो जाएगा फोलिक एसिड, वाटर सोल्यूबल है, राइट, एंड दिस इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBCs। इसकी डेफिशिएंसी से देयर इज लैक ऑफ ब्लड, राइट, जिसको ही एनीमिया कहा जाता है एंड स्टंटेड ग्रोथ होती है। फॉलिक एसिड इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स, राइट, फॉर एन एग्जांपल लेमस, टोमेटो, पपाया, मीट, एग, लीवर एंड क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामाइन भी कहा जाता है, राइट। तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12 इज साइनोकोबालामाइन, इसीलिए दिस इज नोन एज साइनोकोबालामाइन। जो साइनोकोबालामाइन है या विटामिन B12 है ये वाटर सोल्यूबल होता है। साथ ही साथ दिस इज द विटामिन इन विच मेटल इज फाउंड, राइट। तो साइनोकोबालामाइन या B12 में कोबाल्ट मेटल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, राइट, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBC। तो यहाँ पर ध्यान रखें विटामिन B11 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द मैच्योरेशन ऑफ RBCs, राइट। इसकी कमी से भी, राइट, जो विटामिन B12 है उसकी कमी से भी जो है RBC में कमी आती है और जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो विटामिन B11 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं मैच्योरेशन ऑफ RBCs के लिए। इसके भी सोर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो वीट, लीवर, मिल्क आर द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन्स, राइट। तो इस तरीके से जो फॉलिक जो जितने भी विटामिन है उनके आप केमिकल नेम को ज़रूर याद रखें। जैसे सबसे पहले हमने समझा था विटामिन ए, तो केमिकल विटामिन ए, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटाथोनिक एसिड, B6 का पारिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B11 का फॉलिक एसिड एंड B12 का साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। क्यों? द केमिकल नेम ऑफ दिस विटामिन इज एस्कॉर्बिक एसिड, देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन सी है ये भी कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। तो विटामिन बी एंड विटामिन सी बोथ आर वाटर सोल्यूबल। तो एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल होता है। और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, राइट? इसकी कमी से ह्यूमन बॉडी कॉजेज अ डिजीज, जिसको क्या कहा जाता है, स्कर्वी, राइट, इंपॉर्टेंट। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्कर्वी, राइट, ब्लोटिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग गम्स आल्सो अकर, राइट। तो इसकी वजह से विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, जिसमें घाव या जो वुंड है वो हील नहीं होते हैं। साथ ही साथ जो गम्स हैं या मसूड़े हैं, राइट, उनसे जो है ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग गम्स आर द डेफिशिएंसी डिसीजेस ऑफ विटामिन सी। अब इसके सोर्स क्या हैं? तो इसके जो सोर्स हो जाएंगे वो श्योर जूसी फ्रूट्स हो जाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, राइट, ऑरेंज हो जाएगा, एक्सेट्रा। इसके अलावा भी गूसबेरी हो जाएगा,
राइट, टोमेटो हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो जाएगा, राइट, एंड स्प्राउटेड जो ग्रेन्स हैं ये सभी किसके सोर्स होते हैं, विटामिन सी के। तो जितने भी जो श्योर जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन है या ऑरेंज है या जो गूसबेरी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, विटामिन सी के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। तो देखिए, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल, देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल। और ये कैसा है, ये फैट सॉल्यूबल होता है। साथ ही साथ विटामिन डी अलोंग विथ कैल्शियम, तो कैल्शियम अलोंग विथ विटामिन डी हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग बोन्स। अगर हमें कैल्शियम, इफ द कैल्शियम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड देयर इज अ विटामिन डी, तो उससे हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत ही क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। और अगर किसी को सनलाइट नहीं मिलता है तो उसकी जो बोन्स है वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। आल्सो विटामिन डी हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी हेल्थी ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो एक तो ये बोन्स को स्ट्रेंथ करता है, अनबॉर्न जो चाइल्ड है उसको, उसकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ द सन्स रेस कन्वर्ट इन गैस्ट्रॉल, ये जिसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द स्किन इनटू विटामिन सी। तो जैसे ही हम जो है, एक तो विटामिन डी जो कि हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हेल्दी होता है। अब जो विटामिन डी है, कई बार इसको जो है हम अगर सनलाइट में जाते तो हमें विटामिन डी मिल जाता है। इसीलिए आपने कई बार विंटर सीजन में सुना होगा कि लेट्स गो टू द टेरेस टू टेक द विटामिन डी, राइट, क्योंकि जैसे ही हम सन जो है लाइट में जाते हैं तो जो सन रेज होती हैं, जो यूवी रेज होती हैं, वो इंगेस्ट्रियोल या कोलेस्ट्रॉल को किस विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी होती हैं, सो इफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी then this will lead to rickets, जिसमें जो चिल्ड्रन है उनकी वीक जो बोन्स है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती। सो रिकेट्स डिसीज इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, जो कि किस में अक्कर होती है, चिल्ड्रन में। और जब मैच्योर में जो बोन्स है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टोमलेशिया। तो इन चिल्ड्रन रिकेट्स, इन मैच्योर ऑस्टोमलेशिया, ये इसकी डेफिशिएंसी है। मेन सोर्स क्या है, बटर हो जाएगा, घी हो जाएगा, एग हो जाएगा, ऑल्सो क्या हो जाएगा, सनलाइट, राइट। तो सनलाइट में हमारी बॉडी खुद विटामिन डी को सिंथेसाइज करती है, इसके अलावा बटर, घी, एग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन ए, जिसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल। तो द केमिकल नेम ऑफ दिस विटामिन इज टोकोफेरॉल, देयरफॉर विटामिन ई इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, राइट। विटामिन डी का नाम क्या था, कैल्सीफेरॉल था। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल है, देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। और ये क्या है, फैट सॉल्यूबल है। अब देखिए, जो विटामिन ई है ये फिजिकल ब्यूटी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इफ देयर इज अ एक्सेसिव, या हम ये कहें कि इफ देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ई, तो उससे हमारी जो स्किन होती है वो ग्लो करती है, अर्थात यह फिजिकल ब्यूटी के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ विटामिन डी जो है रिप्रोडक्टिव विटामिन माना जाता है, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो उससे जो रिप्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, या एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ठीक से कार्य नहीं करते हैं, राइट। तो विटामिन ई या टोकोफेरॉल जो है फिजिकल ब्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और रिप्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मैन बिकम्स इंपोर्टेंट, मतलब जो मैन है या पुरुष है उनकी रिप्रोडक्टिव पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज, एक तो इससे फिजिकल ब्यूटी क्या होती है, कम होती है, एंड मैन बिकम्स इंपोर्टेंट या अनेबल टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो कम होती है। मेन सोर्स क्या है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई इज स्प्राउटेड ग्रेन्स हो जाएगा, राइट, जैसे वीट है, ग्राम है, पीस है,
वेजिटेबल्स एंड मीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन के, राइट। तो विटामिन के को प्लिक्यूलाइन भी कहा जाता है, बिकॉज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज फिलोक्यूलिन, राइट। फिलोक्यूलिन होता है, राइट। तो यहां पर पीएच आएगा, PHYLLO, राइट। तो फिलिक्यूलोन, तो विटामिन के का केमिकल नेम है फिलोक्यूलोन, राइट। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज फिलिक्यूलोन, राइट। और जो विटामिन के है ये भी क्या है, फैट सॉल्यूबल है, राइट। इट इज एन एंटीकोगुलेंट विटामिन, राइट। क्या है, एंटीकोगुलेंट विटामिन होता है विच इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथैम्बिन इन द लीवर। और जो प्रोथैम्बिन है ये ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन के इज एंटीकोगुलेंट विटामिन जो कि प्रोथैम्बिन की फॉर्मेशन में या सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये ब्लड क्लॉट में क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ देयर इज लैक ऑफ विटामिन के तो उससे ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होता है, और इसकी वजह से अगर ब्लड लॉस हो जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है कि इफ द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन इन ह्यूमन बॉडी देन ब्लड डज नॉट क्लॉट, और इस केस में अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अब विटामिन के का सोर्स क्या है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाएंगी, टोमेटोज हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगी, चीजेज हो जाएंगी। क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड विटामिन्स, राइट। नाउ वी विल स्टडी डेफिशिएंसी डिसीजेज। अब डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन 3 मार्कर के लिए हम यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, सच डिसीजेज विच अराइज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनको ही क्या कहा जाता है, डेफिशिएंसी डिसीजेज कहा जाता है, राइट। तो यहां पर हो जाएगा डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी डिसीजेज आर सच डिसीजेज विच अराइज इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिसीजेज होती हैं उनको ही डेफिशिएंसी डिसीजेज कहते हैं, राइट। एंड these diseases caused due to less supplementary of essential nutrients, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी तो सिंथेसाइज नहीं करती है, राइट। तो सच डिसीजेज विच आर अराइज इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उनको ही डेफिशिएंसी डिसीजेज कहते हैं। और जब हमारी बॉडी को देयर इज अ लेस सप्लाई ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो उस समय पर जो डिसीजेज होती हैं उनको ही डेफिशिएंसी डिसीजेज कहती हैं। और जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती हैं, और यदि एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी अगर लेस सप्लाई हो तो उनसे ही डेफिशिएंसी डिसीजेज होती हैं, सच एज स्कर्बी, रिकेट्स। अब देखिए, जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं हम उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने जब मिनरल्स पढ़े थे या फिर विटामिन्स पढ़े थे तो साथ साथ में मैं विटामिन्स साथ साथ में जो डेफिशिएंसी डिसीज हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया था। बट हम यहाँ पर रिवीजन भी करते हैं ताकि आपको एक जगह पर ही पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाए, राइट। तो मेजर जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेजर डेफिशिएंसी डिसीजेज, मेजर डेफिशिएंसी डिसीजेज में हम सबसे पहले यहाँ पर बात है क्वासी-ओरकर डिसीजेज। अब इनको याद रखना भी बहुत ईजी है। कैसे? हमने मेजर की न्यूट्रिएंट्स पढ़े और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो भी डिसीजेज होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिसीजेज कहते हैं, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो उससे वेट क्या हो जाता है, लॉस होता है, right? So if there is a deficiency of carbohydrate then there would be weight loss। फिर उसके बाद में प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वासी-ओरकर डिसीज होता है। तो क्वासी-ओरकर डिसीज मेनली अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, और इस डिसीज में स्टंटेड क्या होती है, ग्रोथ होती है। साथ ही साथ चिल्ड्रन की जो लेग्स हैं वो लीन हो जाती हैं, वेट लॉस होता है और ब्लड लॉस भी होता है। तो क्वासी-ओरकर disease is because of
डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन जिसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है, साथ ही साथ जो लेग्स हैं वो लीन हो जाते हैं, थिन लीन लेग्स होते हैं, राइट, और वेट लॉस होता है। सेकेंड क्या हो जाएगा, मैरास्मस डिसीज। मैरास्मस डिसीज इज आल्सो अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, राइट, और इस डिसीज में या मैरास्मस डिसीज में स्लो ग्रोथ होती है, साथ ही साथ मसल्स का क्या होता है, लेस डेवलपमेंट होता है। अब यहां सर विटामिन ए की जो जितनी भी डिसीजेज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी द डेफिशिएंसी डिसीजेज विच अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन, जिनको हमने पढ़ा था। सबसे पहला क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिसीज है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और जिसमें व्यक्ति, राइट, पर्सन इज अनेबल टू सी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। नेक्स्ट हो जाएगा बेरी बेरी, राइट। सो वेरी वेरी इज द डिसीज विच अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B1। तो जो बेरी बेरी है वो B1 की वजह से क्या होती है, अक्कर होती है, राइट, और इसकी वजह से जो नर्व सिस्टम है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है, साथ ही साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पैरालिसिस एज वेल। बेरी बेरी में नर्व सिस्टम पैरालिसिस के साथ साथ वेट लॉस भी होता है, साथ ही साथ डिट्रियोरेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही साथ वीकनेस होती है और स्टंटेड ग्रोथ होती है। फिर क्या हो जाएगा, पेलेग्रा, राइट। तो पेलेग्रा अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, राइट, और जब पेलेग्रा डिसीज होती है तो उसकी वजह से ब्रेन और जो नर्व सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग जो है अफेक्ट होती है। साथ ही साथ इसमें जो टंग है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो डिट्रियोरेट हो जाते हैं, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। नेक्स्ट हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी विटामिन सी। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है, राइट, और इसमें एक तो जो वुंड है, राइट, द विक्टिम्स बॉडी डज नॉट हील क्विकली, एंड अलोंग विद दिस जो टीथ हैं एंड गम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर रिकेट्स, राइट। रिकेट्स डिसीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, राइट, और जो विटामिन डी है, राइट, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, जिसमें बोन क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, जब चिल्ड्रन में बोन वीक होती है तो उसको रिकेट्स कहा जाता है, राइट, और बोन के साथ साथ टीथ भी क्या हो जाते हैं, इफेक्ट होते हैं, राइट। सो इन दिस वे, राइट, in this way we have studied the deficiency diseases as well, right। इसके साथ ही हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है मिनरल्स पढ़े थे, तो मिनरल्स की वजह से कुछ ना कुछ फंक्शनिंग जो है, कुछ ना कुछ फंक्शनिंग क्या होती है, अफेक्ट होती है, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमने 7 जो डिसीजेज हैं वो इसलिए पढ़ी है ताकि अगर क्वेश्चन एक 11 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाए कि व्हाट इज डेफिशिएंसी डिसीज, What are the different type of deficiency diseases, तो आप यहाँ पर 7 diseases को जब लिखेंगे तो आपके पास में वर्ड लिमिट के तहत जो इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं उसकी पूरी की पूरी क्या होगी, लिस्ट होगी। साथ ही साथ जो जितने भी की न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, राइट, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, राइट, मिनरल्स हो, मिनरल्स में पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, आयोडीन है, उनकी डेफिशिएंसी भी हमारी बॉडी अफेक्ट होती है। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, साथ ही साथ जो डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं उनको रिवाइज भी कर लिया है, राइट। सो वी हैव स्टडीड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, वी हैव स्टडीड बैलेंस डाइट, एज वेल एज वी हैव स्टडीड की न्यूट्रिएंट्स of human body, and we have studied vitamins, as well as we have studied the deficiency diseases, right? So in this way we have finished the topic. We will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.